आज हम डिस्कस करेंगे पायरेक्सिया एंड पायरोजेंस के बारे में। और अगर बात की जाए पायरेक्सिया की तो ये कहा जाता है जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को फीवर या बुखार भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि रेज्ड बॉडी टेम्परेचर, और हम अपने सामने इस डायग्राम में देख रही हैं कि एक बच्ची जिससे कि पायरेक्सिया फीवर है, अगर थर्मामीटर से उसके बॉडी के टेम्परेचर को चेक किया जाएगा तो हम देखेंगे कि ये नॉर्मल से ज़्यादा होगा। नॉर्मल जो है वो कितना होता है, वो 37 सेल्सियस होता है। और अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि 96 से लेकर 98 फ़ारेनहाइट तक जो है वो हम कहते हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। जब बॉडी टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसे कहेंगे पायरेक्सिया। और अगर बात की जाए पायरोजेंस की, कि पायरोजेंस जो हैं वो क्या होते हैं, तो पायरोजेंस जो हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो कि फीवर की यानी कि बुखार की वजह बनते हैं, उन्हें पायरोजेंस कहा जाता है। अब अगर हम ये देखें कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज किस तरह से होता है, तो हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे फंक्शंस कंट्रोल कर रहा है हमारा ब्रेन यानी कि हमारा दिमाग। हमारे ब्रेन में भी एक पार्ट होता है जिसे कि हाइपोथैलेमस कहा जाता है। हाइपोथैलेमस के पास थर्मोस्टेट हो की तरह का हम कहेंगे कि रीजन मौजूद रहता है। अब थर्मोस्टेट जो है वो क्या काम करता है, थर्मोस्टेट जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पर मौजूद जो थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट जो है उसका एक ख़ास सेट पॉइंट होता है। सेट पॉइंट जो है वो जैसे हमने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली 36 से 38, जैसे अभी हमने 37 की बात की थी कि आइडियल 37 है, लेकिन 36 से 38 के बीच में जो है उसे हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। ये सेट पॉइंट है। अगर जो है वो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए तो जो थर्मोस्टेट हमारे हाइपोथैलेमस में मौजूद है वो कूलिंग मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट कर देता है ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए। उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हम देखते हैं कि बॉडी में मौजूद जो ब्लड वेसल्स हैं जैसे कि स्किन के ऊपर मौजूद होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो बॉडी से बाहर चली जाए। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारी स्किन के पास ख़ास किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें के स्वेट ग्लैंड्स कहा जाता है, जो कि स्वेट यानी कि पसीना जो है वो रिलीज़ करते हैं। तो वो जब बॉडी से स्वेट रिलीज़ होता है तो उसके रिजल्ट में भी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है और नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल की तरफ आ जाता है। अब अगर हम ये देखें कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर गया था, यहाँ पर तो हमने ये कंडीशन देखी है ना कि जब इंक्रीज कर जाए तो जो हमारे ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस और उसका वो रीजन जिसे हम थर्मोस्टेट कह रहे हैं वो किस तरह से काम करता है। और अगर जो है वो बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज कर जाए तो फिर क्या होगा, अब दोबारा से जो थर्मोस्टेट है वो एक्टिवेट हो जाएगा और अब वो वार्मिंग मैकेनिज्म स्टार्ट कर देगा। और उसमें ये होगा कि हम जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, एक तो शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी आपकी बॉडी जो है वो आपको ऐसा लगता है जैसे कांपना शुरू हो गई है, उसको शिवरिंग कहते हैं। तो उसके रिजल्ट में भी हीट प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं यानी कि वो सिकुड़ जाती हैं, और उसकी वजह से भी कि इस चीज़ को रोका जाता है कि जो हीट है वो बाहर ना जाए बॉडी से। और हम देखते हैं कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जो सेट पॉइंट है उसके ऊपर आ जाता है। यानी कि हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट जो है वो काम कर रहा है, वो या तो हीट को कंजर्व कर रहा होता है यानी कि हीट को जो है वो बचा रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं जब वो डायलेट कर रही हैं तो यानी कि वो हीट को कंजर्व कर रहा है कि बॉडी से हीट रिलीज ना हो, या फिर हीट की प्रोडक्शन होती है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा हो, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, जब वो बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी का जो सेट पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है और हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स, जैसे कि यहाँ पर हम देख रही हैं मैक्रोफेज, तो मैक्रोफेजेस जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं।
और जब वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, कोई भी पैथोजन है, वायरस है, बैक्टीरिया, तो ये इसको इनगल्फ कर लेंगे और इनगल्फ करके ये अब इसके अंदर आ जाएगा और अब ये इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और इसके साथ साथ ये कुछ ख़ास किस्म के जो हैं वो केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन 1 जो है वो भी एक पायरोजन के तौर पे काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे और पायरोजन, जैसे कि बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं या पैथोजन हैं, वो भी इस तरह के सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं जो पायरोजन के तौर पे काम कर रहे होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस का जो थर्मोस्टेट है, उसका जो सेट पॉइंट है, उसको इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और उसके रिजल्ट में फिर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो बॉडी का दर्जा हरारत है, वो इंक्रीज हो जाता है। और जब बॉडी का दर्जा हरारत इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं पायरेक्सिया, यानी कि अब जो कंडीशन है उसे क्या कहा जाएगा, उसे फीवर कहा जाएगा। और अब जब फीवर हो जाता है, यानी कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर गया, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 100 जो है फ़ारेनहाइट या 38 सेल्सियस है, तो इट मींस कि ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नहीं है, बल्कि ये क्या है, पायरेक्सिया है। अब इसके रिजल्ट में हमारी बॉडी में और क्या क्या होता है, हमारी बॉडी में मौजूद जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जिन्हें कि लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनमें प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उनका जो नंबर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में देख रही हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो T4 लिम्फोसाइट्स हैं, उनसे जो है वो एक्टिवेट हुए और एक्टिवेट होने के बाद उनसे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिन्हें साइटोकाइंस कहा जाता है। अब वो एक्टिवेट कर देते हैं बी लिम्फोसाइट्स को, और बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो फर्दर आगे अपना नंबर जो है वो भी इंक्रीज करते हैं और साथ में मेच्योर भी होते हैं ताकि वो एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ कर सकें। तो हम देखते हैं कि जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो उसकी वजह से लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एक्टिवेट भी हुए और उनका नंबर जो है वो भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ और वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस ऊपर हमने बात की थी। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होने के साथ साथ वो रिलीज करते हैं पायरोजन्स। अब वो जो हैं वो क्योंकि बॉडी के अपने सेल्स हैं, और जब वो पायरोजन रिलीज करेंगे, जैसे ऊपर हमने बात की थी इंटरल्यूकिन 1, तो उन्हें हम कहते हैं एंडोजिनस पायरोजन्स, क्योंकि बॉडी के अंदर से वो सब्सटेंसेस रिलीज हो रही हैं जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में मदद करेंगे, तो उन्हें हम कहेंगे कि वो एंडोजनस पायरोजेंस हैं। लेकिन अगर कोई वायरस है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये क्या है, कोई भी बैक्टीरिया है, इसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर हम कहते हैं कि ये क्या है, ये वायरस है। अब अगर ये जो हैं, ये पायरोजेंस जो हैं वो रिलीज करें, अब ये तो बॉडी के बाहर से आए हुए हैं, तो ये जो पायरोजेंस रिलीज करेंगे इन्हें हम कहेंगे एक्सोजेनस पायरोजेंस। और जो बॉडी के अपने सेल्स जो हैं वो पायरोजेंस रिलीज करेंगे तो उन्हें हम कहेंगे एंडोजेनस पायरोजेंस। और पायरोजेंस का काम क्या है, इनका काम ये है कि इन्होंने बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देना है। और जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में मौजूद ऑर्गन, जिसमें अगर हम लिवर और स्प्लीन की बात करें, तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो हमारी बॉडी का ऑर्गन है इसे लिवर कहा जाता है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये स्प्लीन है। लिवर जिसे कि जिगर भी कहा जाता है और स्प्लीन जिसे कि तिली कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रही हैं बाइल डक्ट्स हैं। यहाँ पर ये जो हम देख रही हैं ग्रीन, इसे गॉल ब्लैडर कहा जाता है। यहाँ पर ये जो आपको लीफ की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसे पेंक्रियास कहा जाता है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन, और इसमें ये रीजन जो है इसे कोलॉन कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो हम देख रही हैं जे शेप, ये क्या है, ये स्टमक है। तो लिवर और स्प्लीन जो है ये करेंगे क्या,
लिवर और स्प्लीन जो है वो आयरन को स्टोर करेंगे और ब्लड के अंदर आयरन के लेवल को रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। आयरन का लेवल जो है वो इसलिए रिड्यूस किया जाता है क्योंकि बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं उनको अपनी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा मिकदार में आयरन चाहिए होती है। अब जब आयरन कम हो जाएगी तो वो सही तरह से ग्रो नहीं कर सकेंगे, यानी इस तरह से भी जो है वो हमारी बॉडी अपने आप को बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया से बचाती है। इसके अलावा जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो इंक्रीज जब हो गया बॉडी का टेम्परेचर, तो उस इन्वायरमेंट में भी बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे जो पैथोजेंस हैं वो ग्रो नहीं कर सकते। तो इस तरह से भी हमारी बॉडी जो है वो अपने आप को मुख्तलिफ पैथोजेंस जो हैं उनसे बचा रही होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया पायरेक्सिया एंड पायरोजेंस के बारे में।